स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है अगले दो स्टॉक्स की, जिसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को हमने रखा है ओएनजीसी और एचओईसी। दोनों में ही मुझे लगता है कि रेड ट्रेड होना चाहिए। क्यों रेड ट्रेड होना चाहिए? देखिए, कल रात में एक समय $69 पे क्रूड चला गया था और वो सिर्फ डर इसी बात का था कि डिमांड घटेगी, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, जो कि सही बात है, लग भी रहे हैं। लेकिन रात में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हुई और फिर वो ऊपर $72, 71, 50 समथिंग करके वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन वो एक आशंका, एक डर बनी हुई है। 2-3 दिन पहले सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट भी आए थे कि अगर इस तरीके से डिमांड घटी तो प्राइस सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो प्रोडक्शन कट आ जाएगा तमाम ओपेक देशों की तरफ से। तो इसलिए क्रूड को लेकर के बहुत वॉलेटिलिटी फ़िलहाल जारी रहेगी और डिमांड आउटलुक अगर ओमिक्रॉन की वजह से गिरता है तो फिर इन तमाम कंपनीज़ के रिलाइजेशन में मुश्किल होगी। अब $70 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, पिछले क्वार्टर में $69 का इन्होंने रिलाइजेशन दिया था, तो इस बार रिलाइजेशन तो $60 से ऊपर आना नहीं है, तो आप वैसे ही कट कर लीजिए। मुझे लगता है कि ओएनजीसी और एचओईसी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये दोनों के साथ मेरी तरफ से जो सेल हैं या दो ऐसे नाम जहाँ पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है, उसमें एक तो आइडिया रहेगा। आइडिया को चुनने की वजह ऑब्वियसली इनका जो सब्सक्राइबर लॉस है वो एक बड़ा नंबर है। दूसरा, लगातार सब्सक्राइबर एडिशन के बाद यहाँ पे करीब 9 लाख शेयर जो हैं वो गंवाए गए हैं, तो थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। ₹16 के आसपास की ईयर हाइस थे, वहाँ से थोड़ा नीचे है, बैन में भी है, तो फ्रेश लॉन्ग्स की उम्मीद वैसे भी थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है यहाँ थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन इन सब सिचुएशन के बीच में आपको अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा अगर उसमें नीचे की तरफ सिचुएशन देख रहे हैं तो। दूसरा नाम है पेट्रोनेट एलएनजी का। ये स्टॉक वैसे भी थोड़ा स्लो मूवर है और स्लो मूवर टेंडेंसी के साथ 52 वीक्स लो के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो जो बिकवाली है वो शायद थोड़ा और कंटिन्यू कर सकती है। क्रूशल जोन्स के नीचे पहुंच भी गया 215 के आसपास, तो थोड़ा सा शायद एक्सटेंड भी करे। ₹4 ₹5 की गिरावट, 2% की फॉल है और ये थोड़ा स्टेबल टू नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव सेल नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्लो मूवर है तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे अपनी रणनीति बनानी होगी। ऑलरेडी 4 स्टॉक और चारों में आपको बिकवाली की बातचीत है। मेजर ऑयल और साथ साथ टेलीकॉम और पेट्रोनेट, इसके ऊपर भी आपको नज़र बना के रखनी होगी। एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और 2 और स्टॉक हम दोनों की तरफ से हैं जिनके ऊपर हम नज़र रखेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार।